हेलो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ फिर से अनुपमा की 14 सितंबर की एपिसोड की अपडेट्स को लेकर। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज अनुपमा अनुज के लिए चाय लाते हुए अनुज उसे थैंक यू बोलता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं चाय पीते पीते। वो दोनों ही वकील के बारे में सोच रहे होते हैं कि अनुज कहता है कि अब इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो हमें कोई बड़ा वकील हायर करना होगा इन सभी के लिए। उसके लिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे। समझ नहीं आ रहा कि ये सब मैं कहाँ से करूंगा। इतने में अनु कहती है कि बड़ा वकील क्यों? हमें वकील बड़ा नहीं, हमें अच्छा वकील चाहिए। और अनु से समझाती है कि हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी मदद कर सके। दूसरी तरफ सभी घर वाले खाना खा रहे होते हैं और बा आती है घुटने में दर्द की वजह से आह करते हुए। इतने में तोशु उन्हें ताना मारता है, चलना फिरना तो होता नहीं है, टीवी के सामने बैठना होता है बस सारे दिन। बा कहती है कि तुझसे ज्यादा काम करती हूँ मैं, ठीक है ना, और इन सभी बच्चों के पीछे कभी दूध लेके कभी खाना लेकर सारे दिन मैं ही भागती हूँ। बाकी सब घर वाले भी कहते हैं कि हाँ, बा घर में सबसे ज्यादा काम करती है। मीनू कहती है बा परेशान मत होइए, मैं आपको दवाई ला कर दूंगी, आप दवाई ले लेना। और घर वाले फिर माही के बारे में पूछने लगते हैं बच्चों से कि बच्चों माही कहाँ है। बच्चे कहते हैं कि माही को तो हमने सुबह से नहीं देखा। केजल परेशान होकर बच्चों से कहती है कि तुम प्लीज उसे अपने रूम में जाकर ढूंढोगे। और बाकी घर वाले भी उसे ढूंढने लगते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुज सागर का नाम सजेस्ट करता है। अनु बाला काका और बाबूजी का नाम भी लेती है कि काफी वो लोग भी काफी तजुर्बेदार हैं, तो वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। अनु अनुज अनु को गार्ड वाली सभी बात बताता है और कंपनी वाली भी सारी बातें बताता है। वो कहता है मिस्टर एंड मिसेस अंकुश कपाड़िया से अब मुझे बदला लेना होगा। अनु कहती है हाँ, ऐसा ही कीजिएगा। फिर वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। दूसरी तरफ घर में सब माही को ढूंढ रहे होते हैं। तोशु कहता है कि इसीलिए कहा था कि काव्या को बोलो कि इसे लेकर जाए। दूसरी तरफ अनु और आशा भवन वाले गणपति की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अनु कहती है हम बापा को यही विसर्जित करेंगे, जिससे कि उनका जो पानी होगा वो हम काफी दिनों तक पौधों में डालने के लिए भी यूज कर सके। और सभी घर वाले उनकी बात सुनकर खुश होते हैं और सभी कहते हैं हाँ, हमें यही करना चाहिए। इतने में हार्दिक वहां आ जाता है। हार्दिक जो कि आशा भवन की मालकिन का बेटा होता है। वो आकर हम यहाँ पर सबको बोलता है कि आप लोग भी अपने जाने की तैयारी कर लीजिए। हार्दिक आशा भवन के सभी लोगों को ये बोलकर डरा देता है। घर वाले शॉक हो जाते हैं और सागर लड़ने के लिए भी आ जाता है। घर वाले सब उसे रोकते हैं और अनु से चुप होने के लिए कह देती है। हार्दिक कहता है कि इन सब बातों का क्या मतलब है। हार्दिक कहता है मेरी माँ सटिया गई थी और ये इतनी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी दान में दे दी इस अनाथ आश्रम को। हार्दिक कहता है इस घर का हाउस टैक्स भरो, वरना ये घर तुमसे छीन लिया जाएगा। अनु कहती है कि ये हमारा घर है और हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हम अपने घर का ध्यान खुद रख लेंगे, इसका हाउस टैक्स हम भर देंगे। आशा भवन की चिंता आप मत करिए, हम हैं इसे संभालने के लिए। दूसरी तरफ तोशु बा से लड़ते हुए कि इसकी माँ को कहो ना यहाँ से इसे लेके जाए, वरना इसका खर्चा दे। और दूसरी तरफ कॉल मिला देता है। काव्या उसे ले जाने के लिए मना कर देती है और दूसरी तरफ घर वालों को भी माही नहीं मिलती। इतने में माही गेट पर आती है। केंजल उसे देखती है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। तोशु सबके सामने उसे बहुत तेज डांटने लगता है। कहाँ गई थी? मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। सब घर वाले तोशु पर चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, क्यों डांट रहे हो तुम उसे, वो बच्ची है, उसे मत कहो कुछ भी। तोशु उसे ताना मारता है कि तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़कर चले गए हैं, मैंने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं पाला हुआ है, तू बोझ बनकर यहाँ हमारे सिर पे बैठी है। जो बिना बताए आशा भवन गई तो आज के बाद मैं तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगा, आश्रम ही छोड़कर आ जाऊंगा। इतने में माही कहती है हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप बैठ भैया हो और मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
और उसके साथ ही बाकी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ, अगर माँ ही यहाँ से गई तो हम भी चले जाएंगे। और ये सब कहकर सब वहां से बच्चे चले जाते हैं। बच्चे उसे आई हेट यू बोलकर जाते हैं। सभी घर वाले उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा मत करो, वो बच्चे हैं, उनके साथ ये सब करना सही नहीं है। तोशु कहता है, बच्चे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे और आप भी मत करो, वरना मैं सबको इस घर से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ सब परेशान हो जाते हैं जाने की बात सुनकर, और अनु और अनुज सबको समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, पापा सबकी रक्षा करेंगे। सब कहते हैं कि हम नौकरी कर लेंगे, हम नौकरी कर लेंगे। सागर भी कहता है कि मैं पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लूंगा। अनु सबको समझाती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब लोग परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ जब हार्दिक जा रहा होता है तो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि वनराज ने तो धोखा दे दिया। इतने में वहां तोशु आ जाता है। वो पूछता है कि तेरा बाप कहाँ है? वो मेरी डील करवाने वाला था आशा भवन के लिए। तोशु कहता है, वो तो अब चले गए, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हार्दिक कहता है, ठीक है, तुम भी ट्राई करके देख लो। दूसरी तरफ सभी घर वाले और आशा भवन के लोग पापा के विसर्जन की तैयारी करते हैं और नाचते गाते पापा का विसर्जन करने जाते हैं। और वहीं जाकर पापा की आरती करते हैं सब एक एक करके, और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। इसके बाद अब कल तो हम नहीं मिलेंगे, पर मैं आपको छोटी सी बात बता सकती हूँ कि परसों क्या होने वाला है एपिसोड में। तो परसों के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आशा भवन के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, फुल साउथ इंडियन ड्रेसअप करके, नाचना गाना डांस चल रहा होता है। इतने में ही दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु भड़क जाता है और कहता है, क्या ड्रामा लगा रखा है ये इन सब लोगों ने, मैं अभी जाकर इसे बंद करवाता हूँ। और जैसे ही वो गेट की तरफ मुड़ता है तो कोई आकर वहां खड़ा होता है। अब वो कौन है, आइए बताते हैं। वो बंदा आकर कहता है कि आप? तोशु पूछता है, आप? वो कहता है, हाँ मैं, इस घर का और उस घर का जहां तुम पहले रहते थे मालिक। इसी के साथ आप लोगों को आगे में आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि वो इन लोगों को बोल देता है कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ये घर खाली चाहिए। आगे की स्टोरी आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।